Guys, welcome back to your own channel. So, I'm Kamal Shalawat and welcome back to एमएट टेक्नोलॉजी गाइस. सो एक बार फिर से आपका एमएट टेक्नोलॉजी में स्वागत है. तो आज हम ये वाली पीडीएफ पढ़ने वाले हैं. वी विल ट्राई टू डू ऑल क्वेश्चंस, बट देखते हैं टाइम को हिसाब में रखते हुए कितने कर पाएंगे वो देख लेंगे, ठीक है ना. ओके, सो ऑलरेडी आंसर्स आर मेंशन ओवर हियर, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ हो सकता है कि जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी पीडीएफ कराई हुई है उनमें से रिपीटेड हो, तो मिल सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि सारे मिले जुले क्वेश्चन होते हैं रिपीटेड. सो दैट्स वाई, है ना. तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, और आंसर जैसे कि ऑलरेडी तुम देख सकते हो मेंशन है इनके, ठीक है ना. सो हम ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पढ़े हुए क्वेश्चन हो, ठीक है ना. एंड बिफोर दैट, जैसा कि तुम लोग सभी जानते हो, जनवरी में आपके एग्जाम्स हैं, थ्योरेटिकली हो चाहे प्रैक्टिकली. जब तक तुम्हें थ्योरी समझ नहीं आएगी, प्रैक्टिकल समझ नहीं आएगा. और उससे पहले अगर तुम प्रैक्टिकल करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, अगर तुम प्रैक्टिकल कोशिश करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हें थ्योरी की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर थ्योरी की नॉलेज होगी तभी तुम प्रैक्टिकल कर पाओगे, ठीक है ना. सो द नेक्स्ट थिंग इज कि हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, और करेंगे जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डेवलप्ड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, हमने बहुत बारी पढ़ लिया है, ठीक है ना. तो इसका सही आंसर ऐसी है हमारा, गाइडो वैन रॉसन, ठीक है ना. तो इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया है, पाइथन लैंग्वेज इज डिजाइन बाय अ डच प्रोग्रामर गाइडो वैन रॉसन इन द नेदरलैंड्स. सो ये जो प्रोग्रामर है वो कहाँ के हैं, नेदरलैंड्स के, है ना. डच प्रोग्रामर है नेदरलैंड्स के, ठीक है ना. पहले दो लोग होते थे डच जूस, ठीक है ना. सो उनमें से ये जो प्रोग्रामर हैं गाइडो वैन रॉसन, इन्होंने पाइथन को डिजाइन किया है, यानी पाइथन को लिखा है, ठीक है ना. विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट. देखो पाइथन सारी तरह की प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, दैट्स व्हाई आंसर इज डी, ऑल ऑफ द मेंशन अबव, ठीक है ना. पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड स्ट्रक्चर्ड एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ठीक है. ओके, इज पाइथन केस सेंसिटिव, यस, ठीक है. पाइथन केस सेंसिटिव होती है, केस इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट, क्योंकि पाइथन के अंदर स्मॉल ए और कैपिटल ए की वैल्यू अलग अलग है दोनों की, ठीक है ना. सो इसलिए, और जो अदर लैंग्वेजेस है उसमें स्मॉल ए और कैपिटल ए में कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, वो ए ही रहता है. बट पाइथन में एक आइडेंटिटी के तौर पर वी कैन ट्राई, हम देख सकते हैं एक बार, ठीक है ना. तो एक सेकेंड, हम देख सकते हैं यहाँ पे, अगर ये आईडी ए की देगा, आईडी ऑफ ए नहीं दे रहा है, एक सेकंड कुछ करके देखते हैं, कुछ झोल करके देखते हैं, मतलब, है ना. तो प्रिंट ए करवा लेते हैं एक बार. नहीं भाई, आईडी हमें नहीं देगा, क्योंकि ए एक कैरेक्टर है, सो दैट्स वाई. बट पाइथन का एक इंटरप्रेटेड, जैसे कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, सो उसके अंदर केस सेंसिटिवनेस होती है, ठीक है ना. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल. देखो पाइथन फाइल का एक्सटेंशन हमें ऑलरेडी पता है कि .py से पाइथन फाइल जो होती है हमारी सेव होती है, ठीक है ना. py इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन फाइल. पाइथन प्रोग्राम कैन बी रिटन इन एनी टेक्स्ट एडिटर, ठीक है ना. टू सेव दिस प्रोग्राम वी नीड टू सेव इन फाइल विद फाइल एक्सटेंशन .py. मतलब प्रोग्राम को हम सेव भी कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास कुछ फाइल है, लाइक ये मेरे पास एक फाइल है, ठीक है ना, और मैं इसको क्या करता हूँ, मेरे को ये सेव करनी है. सो व्हाट आई कैन डू, मैं जाऊँगा सिंपल यहाँ पे सेव कर दूंगा इसको, ठीक है ना. सो मैं क्या करूँगा, इसको सिंपल यहाँ से सेव कर दूंगा, फाइल सेव एरर फॉर पाइथन के .ipynb, ठीक है ना. देखो ipy मतलब ये inb भूल जाओ, .py ही है ये, इसमें .py ही माना जाता है इसका, ठीक है ना. ipynb इज नथिंग. ओके, सो इसको थोड़ा रीस्टार्ट कर लेते हैं ना एक बार, आई थिंक इसी वजह से एरर दे रहा है वो. ओ ओके ओके, एक सेकेंड गाइस, कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा इसका, है ना. इसको फिर से लॉन्च कर लेते हैं, होम को, इसको हटा के. देखो जब तुम्हारी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो ना, तो इसको हटाने के बाद तुम, मैंने ये अलग अलग फाइल बनाई है, ओ लेवल या जो भी मैं पढ़ता हूँ, मैं खुद भी पढ़ता हूँ उसकी भी, तब सीखता था तब भी, है ना. तो हाँ, ये देखो इतने सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने पाइथन के अंदर, ठीक है. तुम ये देख लिया करो, काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं. अब आईडी वाला हम एक बार रन करके देख लेते हैं. ए इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है ना. अगर मैं ऐसे भी करूँ तो ए इज़ नॉट डिफाइंड नहीं बताएगा, वो इंट की आईडी बताता है बस, ठीक है ना, इंट की आईडी बताता है. चलो ओके, नाउ वेयर वी वर, तब यहाँ पे थे पाइथन का .py होता है, ठीक है ना. ओके, इज पाइथन कोड कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड, बोथ. पाइथन कोड इज कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड, मैनी लैंग्वेजेस हैव बीन, पाइथन कोड इज नीदर कंपाइल्ड नॉर इंटरप्रेटेड. गलत आंसर है, गलत आंसर है. पाइथन कोड इंटरप्रेटेड, कंपाइल भी होता है, इंटरप्रेटेड भी होता है. मैनी लैंग्वेज हैव बीन इम्प्लीमेंटेड यूजिंग बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर्स इंक्लूडिंग सी, पास्कल एंड पाइथन. देखो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों की बात हुई है, बट पाइथन की लैंग्वेज कैसी है, कैसी है, बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड. देखो इसका ना एक चीज़ यहाँ पे भी देख सकते हैं,
इस क्वेश्चन को तुम्हें प्रूफ दिखाना है, इसी वजह से मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस पाइथन लैंग्वेज कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर हम गूगल पे भी ढूंढ सकते हैं, मिल जाएगा, ठीक है। पाइथन लैंग्वेज इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बट इट इज ऑल्सो कंपाइल्ड, ठीक है ना, इट्स ऑल्सो कंपाइल्ड, ठीक है। चलो इतना ही दिखाना था। सो दिस इज करेक्ट कि हम सही पढ़ रहे हैं। तो इसमें आंसर थोड़ा कभी कभी हो जाता है, बट इसकी एक्सप्लेनेशन ठीक है। मैनी लैंग्वेज हैव बीन इम्प्लीमेंटेड यूजिंग बोथ कंप्लायर एंड इंटरप्रेटर्स। सो इसमें भी दोनों यूज होते हैं, कंप्लायर भी यूज होता है, इंटरप्रेटर भी यूज होता है। देखो बट इसमें क्या होता है, सिस्टमेटिक तरीके से, यानी पाइथन के अंदर ही वो होता है सॉफ्टवेयर के, जो भी हम या तो हम विजुअल स्टूडियो कोड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में VS कोड बोलते हैं, ठीक है, चाहे हम वो यूज करें, चाहे ये जुपिटर नोटबुक जिसमें मैं कोड लिखता हूँ, ठीक है ना। और मेरे को ये अच्छा लगता है क्योंकि इसमें क्या होता है, लाइन बाय लाइन कोड रन हो जाता है, ठीक है। अगर मैं देखो अगर मैं प्रिंट हेलो लिखता हूँ तो ये रन होगा लाइन बाय लाइन, इसका मतलब है कि ये इस लाइन में रन हो गया। बट अगर उसी जगह अगर मैं कोड में यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, एक लिख दिया, ठीक है, या इसको कुछ और लिख देते हैं जिससे मतलब एरर आए मेरी, ठीक है, इफ लिख दिया बस, तो यहाँ पे एरर आ गई, तो दैट मीन तो उसने ये शो भी कर दिया कि एरर यहाँ है, ठीक है ना। सो लाइन बाय लाइन का मीन्स यही होता है, इसलिए मेरे को ये जुपिटर नोटबुक अच्छा लगता है क्योंकि लाइन बाय लाइन रन करता है कोड, ठीक है। सो पाइथन लैंग्वेज कैसी है हमारी, कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड, मतलब ये हमारा सही हो जाता है, कुड बी पॉसिबल ये मिसप्रिंट हुआ हो, ठीक है। चलो, ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर नन ऑफ द मेंशन्ड, गाइस ये भी गलत है पीडीएफ के अंदर, ये भी गलत है पीडीएफ के अंदर, वो लोअर केस में होते हैं, ठीक है, ये लोअर केस में होते हैं, लोअर केस में होते हैं। मैंने कई बार बताया कि जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं पाइथन के अंदर वो किस में होते हैं, लोअर केस में होते हैं। मोस्ट पाइथन कीवर्ड्स आर इन लोअर केस बट देर आर सम एक्सेप्शंस, जैसे कि जो मैंने तुम्हें बताया है ट्रू फॉल्स एंड नन, ठीक है। सो ये हमारी यहीं पे क्लैरिटी हो जाती है, ठीक है ना। सो लोअर केस में ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हम ये भी हम लिख सकते हैं मेरे भाई, कैसे कि इसमें से कुछ नहीं है। अगर हाँ ये ऑप्शन नहीं होता, नन ऑफ द मेंशन अबव नहीं होता, तो हम लोअर केस लगाते, ठीक है ना, तो हम लोअर केस लगाते, आंसर सही है, ठीक है। तो हम इसको नन ऑफ द मेंशन अबव को कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ एक्सेप्शन केस हैं जिसको हम कंसीडर करेंगे, यहाँ पे कंसीडर हमें करना पड़ेगा क्योंकि उसके बदले में देखो हम पहले क्या करते थे, अगर नन ऑफ द मेंशन नहीं होता था तो हम लोअर केस को करेक्ट चुनते थे, ठीक है। बट जब हमारे पास लोअर केस नन ऑफ द मेंशन अबव अवेलेबल है ऑप्शन, तो हम इसको लगाएंगे, ठीक है ना। तो ट्रू फॉल्स एंड नन जो कि हमारे मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ सारी वीडियोस में, इससे पहले की वीडियोस अगर तुम देख रहे हो तो उसमें मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ कि हमारे एक्सेप्शंस क्या होते हैं, ट्रू फॉल्स एंड नन, ये मैंने तुमको पहले ही बता दिया था इससे, ओके। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन, 4 + 3 मॉड्यूल बाय 5, ओके 7, करेक्ट है, ठीक है ना, ये करेक्ट है। द ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस, इसमें प्रीसीडेंस चलेगा, पहले क्या होता है हमारा एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है। तो प्रीसीडेंस वाली वीडियो देख लेना, तो मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी बताए हुए हैं। पहले हमारा मॉड्यूल होगा, उसके बाद प्लस होता है, ठीक है। एंड हेंस द एक्सप्रेशन अबव ऑन सिंप्लीफिकेशन रिजल्ट इज 4 + 7 = 3, कि जब हम इसको परफॉर्म करेंगे ना सिर्फ इसको, तो हमारा 3 ही रिटर्न होके आ जाता है, 3 हमारा रिटर्न होके आ जाता है, दैट्स वाई 4 + 3 7। चलो, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन लैंग्वेज, इंडेंटेशन खत्म। देखो इंडेंट ये मैंने ऑलरेडी तुम्हें कितनी बार, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी आंसर बताए हुए हैं, एक्सप्लेन किए हुए हैं, बट तुम पढ़ते नहीं हो, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी, इसको पढ़ो। इन पाइथन टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड वी यूज इंडेंटेशन, इंडेंटेशन रेफर्स टू व्हाइट स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। इंडेंटेशन आई हैव ऑलरेडी शोड यू, ठीक है ना, कि इंडेंटेशन कैसे काम करती है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी दिखाया हुआ है। तो चलो नेक्स्ट, विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज, डेफ, चलो नन, वाई, गलत आंसर, ओ सॉरी बी, एक्सप्लेनेशन नन है, ओके। डेफ, डेफ क्या, डेफ का मीन्स देखो क्या होता है, डेफ का मीन्स होता है कि फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, पाइथन के अंदर। अदरवाइज पाइथन एरर क्या देती है कि दिस इज नॉट डिफाइंड, दिस इज नॉट डिफाइंड, सो दैट्स व्हाई वी यूज डेफ व्हेन यू आर मेकिंग फंक्शन, क्योंकि फंक्शन हम खुद बनाते हैं, पाइथन के अंदर कोई कीवर्ड नहीं है वो, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें एक डेफ नाम का वर्ड दिया है जिसको हम फंक्शन बना सकते हैं, मतलब कि डेफ यूज करने के बाद हम किसी भी चीज को फंक्शन घोषित कर सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मैं अपने नाम का फंक्शन बनाना चाहूँ, जैसे कमक शलावत, मैं अपने नाम को फंक्शन बनाना चाहता हूँ, बट वो एज अ फंक्शन नहीं काम करेगा, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई वी यूज डेफ, ठीक है, उस चीज के लिए डेफ यूज होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज यूज्ड टू गिव सिंगल लाइन कमेंट, हैशटैग, खत्म, चलो
Explanation: to write single line comment Python use numero sign which is hashtag at the beginning of the line, ठीक है ना। सो जैसे ये लाइन है एग्जाम्पल दिस कॉमेंट टेक्स्ट, देखो ये तो हमारे हो गए ट्रिपल कोट्स वाला सीन है, ठीक है, जब हमको मल्टी लाइन में कुछ लिखना है, ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट करनी है, सो उस केस में। बट एक सिंगल लाइन के केस में हैशटैग हमेशा, ठीक है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, इसका आउटपुट क्या होगा, i इक्वल्स टू 1 वाइल ट्रू i मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 0 ब्रेक i प्लस इक्वल टू 1, i हमेशा प्लस इक्वल टू 1 से बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा एंड इट विल गिव्स अ एरर। ओके, syntax error, there shouldn't be a space between plus, okay, there shouldn't be a space, हाँ ये काम करता है ऐसे, सही में एरर क्रिएट होती है ऐसे। syntax error, expected an indent block after, ओके इंडेंट भी देख लेते हैं। अभी एरर है, ठीक है, 1 2 3, अभी भी एरर है, अभी भी एरर है भाई, इनवैलिड सिंटैक्स, बिल्कुल इनवैलिड है क्योंकि स्पेस है, दैट्स ऑल। सो बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following function can help us to find the version of Python that we are currently using? So sys.version, ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी करके दिखाया हुआ है, तुम देख सकते हो, जो जिसको भी वर्जन चेक करना है वो ये कर सकता है, ठीक है, sys.version और पैरेंथेसिस, ओके। चल, Python support the certain of anonymous function at runtime using a constructor called none of the mentioned above, ओके, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के हिसाब से, एक्सप्लेनेशन हमारी क्या कहती है